मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लिमु तस्लीमा। महफ़िलें हज़ारों होती हैं और हज़ारों महफ़िलों में हज़ारों नहीं लाखों लोग आते हैं। किसकी महफ़िल कबूल होती है और किसकी महफ़िल रह जाती है, ये महफ़िल में आने वालों को महफ़िल ही बता देती है। जिस महफ़िल में हम बैठे हुए हैं, हमारा ताल्लुक़ है शरीयत के साथ भी और बातन के साथ भी, ज़ाहिरी के साथ भी और बातन के साथ भी। शरीयत की बातें तो आप सब उलमा से सुनते रहते हैं। आज हमने करनी है बातन की बात, रूहानियत की। कई लोग सवाल करते हैं कि ये जो बाबे हैं इनका क्या शोबा है। तो जितने भी बाबे गुज़रे हैं उनके शोबे का पता लगाने के लिए उनके शोबे में उम्र गुजारनी पड़ती है, फिर पता चलता है कि उनका शोबा क्या है। मिसाल के तौर पे कुरान पाक का इल्म है, ये किसी ने पढ़ लिया तो उसे समझ आ गई कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं, अहकामात की समझ आ गई। लेकिन एक एक हुक्म के अंदर कितने कितने ख़जाने हैं, उसकी समझ देने के लिए समझदारों के पास जाना पड़ता है। कुरान पाक में अल्लाह ने जितने अलूम का ज़िक्र किया है वो कोई थोड़े नहीं। चंद दिन पहले मुझे किसी ने रूहानियत के बारे में सवाल किया तो मैंने उसे कहा, बेटा इस सवाल का जवाब ना किताबों से मिलता है ना टेलीफोन से मिलेगा आपको। इसका जवाब आप किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठें और उनकी ताबेदारी करें। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, ये गोहर मिलता नहीं बादशाहों के ख़ज़ीनों में। फ़कीर वो होता है जो अपने नाम का चर्चा नहीं चाहता बल्कि अपने मालिक का चर्चा करता रहता है, अपने महबूब का चर्चा करता रहता है। और ये जो ज़ाहरी अलूम है जिनका ताल्लुक़ दीन के साथ नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, उसमें मैंने अपने एक बेटे को ज़ीशान को मैसेज किया कि बेटा कितने इल्म पढ़ाए जाते हैं और कितनी डिग्रियां यहाँ दी जाती हैं। कहने लगे मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। उन्होंने लिस्ट भेजी तो मेरा अंदाज़ा है 31 या 32 शोबे हैं यूनिवर्सिटी में, यानी 31 या 32 शोबे जिनकी डिग्रियां दी जाती हैं। एक शोबे का इल्म दूसरे शोबे में नहीं है। ये सारे शोबे 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ शोबे हैं। कोई ज़मीन का शोबा है तो कोई फ़ल्कियात का शोबा है, कोई मुआशरे का शोबा है तो कोई मुआशरत का शोबा है। इस तरह अगर गिनने शुरू करें तो बेशुमार शोबे हैं। अब मेरे अपने बेटे मोहम्मद चांद साहब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आर्किटेक्ट की डिग्री के लिए इस शोबे में इल्म पढ़ रहे हैं। तो वो 5 साल का कोर्स है। 5 साल में नक्शे बनाने का इल्म उसको सिखाया जाएगा। एक शोबा है सिविल इंजीनियर का, उसमें स्ट्रक्चर का सिखाया जाता है। इस तरह हुसनैन साहब ने किसी और शोबे का इल्म हासिल किया, वहाँ से डिग्री ली। तो दुनिया के जो शोबे हैं, जो बिज़नेस के शोबे हैं, उनकी समझ नहीं आती।
तो दीन के शोबे की सिर्फ कुरान पढ़ के ज़ाहरी तौर पे उसका तर्जुमा पढ़ के किसी को समझ आएगी? और फिर जिस शोबे में हम हैं, ये बातनी शोबा है, ये शोबा भी किताबों से नहीं मिलता। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि मूसा मैंने आपका दीन आपकी उम्मत के लिए मुकम्मल कर दिया। तो रात किताब मुकम्मल आ गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि अब मेरे से बड़ा तो कोई इल्म वाला नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा आपसे बड़ा भी इल्म वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह मुझसे बड़ा इल्म वाला कौन है? फरमाया वो खिज़र अलैहिस्सलाम है, वहाँ जाओ आपको पता चलेगा कि वो इल्म और आपका इल्म। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, फरमाया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। कुरान पाक की आयत है। और जो शागिर्द बन रहे हैं वो मेरे और आप जैसे नहीं हैं, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। और वो इल्म कौन सा लेने गए हैं? ज़ाहरी शरीयत का किताबी इल्म नहीं है, वो रूहानी इल्म लेने गए। तो रूहानी इल्म लेने के लिए जब उन्होंने बाहर निकले, एक बच्चे को ख़त्म कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, कहा ये तो ज़्यादती है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मूसा मेरे साथ रह के सब्र करना पड़ेगा। ये बातनी इल्म है, रूहानी इल्म है, ये इल्म लुदनी है, इसमें बोलने वालों को इल्म नहीं मिलता। तो आप जितने भी फ़कीरों के ऊपर बोल रहे हैं उनको इल्म मिलेगा, जितने फतवेबाजी कर रहे हैं उनको इल्म मिलेगा। लेकिन हम फ़कीर लोग हैं, किसी का भी जवाब नहीं देते, इसलिए कि हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपने हिसाब की ज़रूरत है। हमने तो अपना रास्ता सीधा करना है, अपने महबूब से इश्क का रास्ता ढूंढना है, इश्क करके फिर मंजिल को पाना है। हमें मंजिल पाने से फुर्सत नहीं, तो हम लोगों का जवाब क्या देते फिरें? दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा हुए लाहौर में, तो वहाँ के बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, उन्होंने कहा कि ये बाबा जी जो आए हैं ये क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे लग गई है, और जो इनके साथ लग जाता है वो मिट जाता है। यानी रूहानियत होती चुप कराने के लिए है। रूहानियत ये है कि इंसान को अपना भेद और रब का भेद पता चल जाए, मैं कौन हूँ और मेरा रब कौन है। और फैज़ कहाँ से आता है? फैज़ आता है अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से फैज़ देता है। इसका एक तरीक़ाकार है। तो कुरान का ज़ाहरी इल्म हासिल करने वाले को बातनी इल्म हासिल करने के लिए किसी रूहानी बंदे के पास जाना पड़ेगा, उसकी सोबत में बैठना पड़ेगा, उसके पास तज़किया नफ्स मिलेगा, इल्म भी मिलेगा, शरीयत भी मिलेगी। और फिर अगर वो साबित कदम रहा, ना बोला। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को जब मुर्शद ने दवाई दी तो वो दवाई उनके मजाज, उनकी बीमारी के मुताबिक थी। पीर हर मुरीद को उसके बातन के मुताबिक इलाज बताता है। फिर लोग कहते हैं कि ये कुरान से निकाल के दिखाओ, तो कुरान से निकाल के किताबों का इल्म जानने वाले तो नहीं निकाल के देंगे, जिनके सीने में इल्म और फैज़ भरा हुआ है बातनी, वो निकाल के देंगे, वो बताएंगे। तो हम जिस शोबे में हैं, इस शोबे में कुरान पाक ने 5 जगह के ऊपर हुक्म फरमाया कि तुम्हारे सीने में आलम अमर के, अमर कहते हैं अल्लाह के हुक्म को, कुन फ़यकून, हो जा, वो हो जाती है। ये अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है। 5 अमर और 5 खल्क, 10 अज्जा से इंसान वजूद में आया। हमने आज तक उलमा से सुना है कि आग, हवा, मिट्टी, पानी से इंसान पैदा हुआ। कभी किसी ने रूह का शोबा छेड़ के रूह के बारे में बात नहीं की। और 500-700 सफ़े वाली किताब है मेरे पास, सिर्फ किताब और रूह के बारे में उसमें लिखा गया है।
किसी पुराने बुज़ुर्ग ने लिखा। और इस तरह अगर 10 चीज़ों पे किताबें लिखी जाएं, जो 10 अज्जा से इंसान वजूद में आया है, तो 10 किताबें बनेगी। और जिसने किताबों रूह इतनी मोटी लिखी है, उसने आखिर में लिखा है कि जो मेरे इल्म में आया था वो मैंने लिखा है, और इससे भी आगे बहुत ज़्यादा इल्म है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी यही इरशाद फरमाया कि बहुत कम लोगों को इल्म दिया गया है। और अगर ज़ाहरी इल्म वाला अगर बातनी इल्म वाले को छेड़ेगा, तो ज़ाहरी इल्म वाले को सिवाय गुनाहगारी के और कुछ नहीं मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अपने महबूब के साथ इस तरह जुड़ जा, इस तरह मोहब्बत कर कि देखने वाले तुझे या तो दीवाना कहें, या मजनून कहें, या पागल कहें। ये हदीस पाक है। कितने अज्जा से इंसान वजूद में आया? 10 अज्जा से। और 5 आलमे अमर के हैं जिनका मैं आज जिक्र करूँगा, और 5 आलमे खलक के हैं जिनको खलक किया गया, जिनको बनाया किया, जिनको पैदा किया गया, और 5 आलमे अमर के हैं। और इनका सारा ताल्लुक सीने के साथ है। इस सीने में जहाँ दिल है, ये सबको पता है, दिल की दूसरी साइड पे बराबर रूह है, और दिल के ऊपर सिर है, और रूह के ऊपर खफी है, और इन चारों के दरमियान अख्फा है। इनका ज़िक्र आपने कुरान में फ़रमाया, और ये भी फरमाया कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को बताया गया है, इसलिए कि लेने वाले ही कम थे। मूसा अलैहिस्सलाम लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप बोल पड़े। फिर दूसरा जब वाक़या हुआ, जिस बस्ती वालों ने मांगे रोटी ना दी, पानी ना दी, उनके बाहर डेरे के ऊपर गिरी हुई दीवार को बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या खिज़र अलैहिस्सलाम, इनकी दीवार तो बनानी ये इस काबिल ही नहीं है। तो इसमें एक नुक्ते की बात है। अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि वो जो बच्चे जिनकी दीवार मेरे नबियों ने बनाई थी, उनका 7वीं पुश्त में ऊपर जो बाप था वो साले था। पता चला कि अल्लाह के वलियों की औलाद 7वीं पुश्त भी हो तो उसका अदब भी ज़रूरी है। जो सालिहीन है और जो उनके बारे में फतवेबाजी कर रहे हैं, साईं कामा वाले सरकार रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी तज़किया नफ्स किया। उनके जो हकीम थे उन्होंने उनका इलाज मुख्तलिफ़ तरीके से दरियाफ़्त फरमाया, अता फरमाया। वो उसी इलाज में ऐसे वली अल्लाह बने, ऐसा तज़किया नफ्स किया, उनको इतना बातन मिला, इतनी रोशनी, इतनी हजूरी मिली कि वो फ़क्र के बादशाह ठहरे। शाह दुल्ला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह पीर फजल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हजूर इससे बढ़ के दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मीर हैं, हज़रत सैफुर रहमान मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। ये सारे रूहानी मरकज़ हैं जिन्होंने कुरान से ये फैज़ हासिल करके, कुरान से रहनुमाई लेके, अब जितने लोग इस शोबे को गलत कहते हैं वो वलियों को गलत नहीं कहते, वो कुरान को गलत कहते हैं। 10 चीज़ों से इंसान वजूद में आया, 5 अमर की हैं और 5 खलक की चीज़ें हैं, जिनको उलमाए किराम ने लतीफ़े का नाम दिया है। सीने में 5 मुकाम ऐसे हैं जो 5 लताइफ़ के नाम से किताबों में लिखे गए हैं। पहला लतीफ़ा कलब, पहला लतीफ़ा कलब। कुरान पाक में सूरत काफ में आयत नंबर 37 में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फ़ी ज़ालिका ला ज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्ब औ अलक़स्समा व हुवा शहीद। फरमाया बेशक इस बात में नसीहत है उसके लिए जो दिल रखता है। अब सारे फ़िरके जितने भी हैं, जितने भी इंसान हैं, सब दिल रखते हैं, किसके पास दिल नहीं है? अच्छा, इससे ज़रा साइंस की तरफ जाएं। साइंस ने कहा
कि अल्लाह ने जो भी चीज़ पैदा की, साइंसदान ने एक अंडा लिया, अंडा मुर्गी के नीचे आया, मुर्गी के सीने की हरारत अंडे को मिली, अंडा अंदर से बिल्कुल पानी था, पानी था। उस हरारत से जो सबसे पहली चीज़ हरकत में आई वो कौन थी? वो कौन थी? दिल। सबसे पहली जो चीज़ चलना शुरू हुई वो कल्ब है। इंसान की पैदाइश के ऊपर रिसर्च की गई, इंसान की पैदाइश के ऊपर रिसर्च की गई। वो जो स्पर्म है, जब वो बच्चादानी में जाता है तो वो खून फिर गोश्त बनना शुरू होता है। तो जब थोड़ा सा बड़ा लोथड़ा बनता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें हरकत करती है वो दिल है, और वो सुर हो जाता है, हल्का सा सुर्ख हो जाता है, और फिर वो चलना शुरू करता है। वो सुर्ख होता है, फिर उसकी लाइनें सुर्ख दिन ब दिन ज़्यादा होती जाती हैं। जहाँ जहाँ अल्लाह ने जाल बिछाया था पूरे जिस्म में वो खून बनना भी शुरू हो जाता है, और फिर जो नाफ के ज़रिए खुराक आ रही है वो दिल में जाती है, और दिल में खून आगे पूरे जिस्म में सप्लाई होता है। आस्ता आस्ता जब वो 4 महीने के आगे पीछे पहुँचता है तो अल्लाह फरमाता है जो दूसरी चीज़ उसमें मैं डालता हूँ वो क्या है? रूह। मैं रूह डालता हूँ, और फिर मैं उसके नक्श बनाता हूँ। वो मुसव्विर है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। ये सारे उसी के नाम है अच्छे अच्छे। पहला लतीफ़ा, पहला मुकाम ये है दिल, जिसे कहते हैं लतीफ़ा-ए क़ल्ब। और रूहानियत वालों ने जो फैज़ का काम शुरू किया वो भी सबसे पहले क़ल्ब से शुरू किया। क़ल्ब के ऊपर तवज्जो की जाती है, और तवज्जो की भी कुरान पाक में आयतें हैं, अहकामात हैं। सिर्फ़ ज़ाहरी इल्म वालों को नहीं पता कौन सी आयत है, ये बातनी इल्म वालों को पता है कौन सी आयत, किस आयत में ख़जाने हैं मारिफत के। तो फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्ब। ये नसीहत, ये हुक्म उसके लिए है। अल्लाह फरमाता है ये मैं ख़ास बात कर रहा हूँ, ये मैं ख़ास हुक्म कर रहा हूँ, ये आम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ़ उसके लिए है जो दिल रखता है। दिल कौन रखता है? दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। दिल कौन रखता है? जो नफ़ी इसबात करता है। दिल कौन रखता है? वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। वो है जो दिल से ज़िक्र करता है और करता ही रहता है कंटिन्यू, वो रुकने वाला नहीं है। ज़बान से ज़िक्र करेंगे, खाना खाना शुरू किया ज़िक्र रुक गया, बातें करनी शुरू की ज़िक्र रुक गया। तो सूरत मुज़म्मल की आयत फरमा रही है ऐसा ज़िक्र करो कि वो तसलसल टूटे ही ना, रुके ही ना। वो कौन सा है जो नहीं रुकता? ज़बान रुक जाती है, दिल नहीं रुकता। दिल का ज़िक्र है। अल्लाह ने फरमाया बेशक ये उसके लिए मेरी नसीहत है जो दिल रखता है। फरमाया औ अलक़स्समा व हुवा शहीद, या कान लगाए या मतवज्जे हो। जिस तरह हम बैठे हुए हैं सिलसिला नक्शबंदिया में, पहली चीज़ ये है, नए बंदे आए हैं जितने भी, उनको बताया जाता है कि आप चेहरा देखो। अल्लाह के वली का सामने चेहरा देखो और अपने दिल में तसव्वुर करो कि मेरा दिल अल्लाह 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 कर रहा है, और उनके दिल से जो फैज़ आ रहा है, औ अलक़स्समा, जो अलका कर रहा है, जो भेज रहा है। कैसे भेजते हैं? आजकल तो साइंस ने साबित कर दिया, मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप का शोबा है। क्या है? व्हाट्सएप का शोबा है, इमो का शोबा है, और ट्विटर है, और भी कितने हैं जिनका हमें तो नाम ही नहीं आता। हमें तो व्हाट्सएप का ही नाम याद हुआ है। उसमें क्या करते हैं? ये मोबाइल है,
पहले लोग जो मसले करते थे ना, ये नूर बशर फैज़ आना जाना, ये क्या है, ये सब नौज़ुबिल्ला ये बातें हैं, ये हकीकत इसमें कुछ नहीं है। और जिसे मिलता था वो अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, वो ज़िंदगी का सुराग पा जाता था। इसमें एक शोबा है, वो आप देखेंगे कि इस मोबाइल के ऊपर एक शोबा नहीं है, ये जिसके ऊपर रिसीवर लगा हुआ है, ये रिसीवर वाला, ये इसको अगर टच करेंगे ये एक शोबा है। इसका आ जाएगा कि इससे आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं जी, प्ले स्टोर में से ये डाउनलोड करते हैं। इसके सीने में 1 2 3 4 5 6 7 शोबे हैं, इसको डाउनलोड किया हुआ है। मोबाइल मुकम्मल है, जब लिया था ये चीज़ें नहीं थी। जो जो ज़रूरत पड़ी इनके लताइफ डाउनलोड किए और उसको जब टच किया तो एक जहान खुल गया। अभी ये व्हाट्सएप का शोबा है, इसको लगाया है, ये एक जहान खुल गया है। इसके अंदर एक तस्वीर आ गई, फ़र्ज़ करें ये तस्वीर है, ये तस्वीर मैंने ली है, ये तस्वीर मैंने इसको क्लिक किया है, ये तस्वीर दूसरे मोबाइल पे चली गई है। ये किस तरह गई है, ये इसका एक शोबा है। इसी तरह रूहानी फैज़ जो अल्लाह का वली है वो अलका करता है, वो भेजता है, वो सेंड करता है दूसरे सीने पे, जिसने अपने मुर्शद से फैज़ लिया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मेरे सीने में जो कुछ डाला था मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में सेंड कर दिया है। इस बात से ये भी दलील मिल गई कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई जानशीन है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो खलीफा अव्वल हैं, क्योंकि उनके सीने में फैज़ चला गया। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ देते रहे, जब ज़ाहरी पर्दा किया तो फैज़ लेना चाहा सुहाबा ने, आगे फैज़ कंटिन्यू करना चाहा तो सब सुहाबा ने बैत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे की। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जितने भी रूहानी फैज़ लेने के लिए, तज़किया नफ्स के लिए आते थे, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके जो लताइफ़ हैं और उनके जो रूहानी फैज़ान हैं वो उनको इल्का किया करते थे, उनके सीने फैज़ से भरा करते थे, उनकी नज़रें खोला करते थे, उनके बातन को उजागर किया करते थे और उन्हें अरूज मिल जाता था। उन्हीं में बेशुमार जलीलुल क़द्र सुहाबा गुज़रे हैं। यह है लतीफ़ा क़ल्ब। लतीफ़ा क़ल्ब के ऊपर जब ज़िक्र करते हैं इसमें ज़ात का, इसमें सफ़ात का नहीं करते, किसका करते, इसमें ज़ात का। इसमें ज़ात क्या है, अल्लाह 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 अल्लाह। बुज़ुर्ग फरमाते हैं अगर सफ़ात का ज़िक्र करेंगे, जैसे या रज़ा को या रज़ा को या रज़ा को, तो आप अल्लाह के ख़जाने जो रिज़्क़ वाले हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे, अल्लाह आपको रिज़्क़ अता करना शुरू कर देगा। या वहाबो या वहाबो या वहाबो, उस ख़जाने तक पहुँच जाएंगे, सिफत तक। या वदूदो, उस ख़जाने तक पहुँच जाएंगे। या अलियो, वलायत के ख़जाने में पहुँच जाएंगे। ये सारे सफ़ाती ज़िक्र हैं। तो हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम कौन सा ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र इसमें ज़ात। ज़िक्र इसमें ज़ात करने वाला ज़ात तक पहुँचता है और सफ़ाती करने वाला सफ़ात तक पहुँचता है। तो इसमें ज़ात का ज़िक्र करने से ये जो पहला लतीफ़ा है अल्लाह 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 अल्लाह, हम ज़बान से नहीं करते बल्कि खुफिया करते हैं, जिसका रब ने कुरान में हुक्म फरमाया कि ज़िक्र खफ़ी करो, क्योंकि अल्लाह छुपे हुए तुम्हारे इरादे, सोच और ज़िक्र को भी जानता है। इसमें रियाकारी भी नहीं रहती, दिखावा भी नहीं रहता।
तो जब हम ज़रब लगाते हैं इसमें ज़ात की अल्लाह अल्लाह, तो इससे इसमें ज़ात का नूर दिल के ऊपर पड़ता है और दिल नूर से फैज़ याब होता है। और जब सामने भी पीरो मुर्शद भी अपने दिल का फैज़ सेंड करते हैं तो दिल के अंदर एक अजीब हाल पैदा हो जाता है और दिल फिर सिर्फ अपनी रफ्तार नहीं चलता बल्कि वो खुशी के साथ रफ्तार उसकी बहुत अच्छी और नज़र आने लगती है कि ये तो हिलना शुरू हो गया है। दिल ज़रा पहले से ज़्यादा खुश हो जाता है, उसमें रूहानियत आ जाती है, फैज़ आ जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से जो नूर चला था वो नूर आ जाता है। एक बंदा पूछने लगा कि ये जो सीना बसीना फैज़ है ये सामने बैठ के क्यों लेते हैं? मैंने कहा आप एक शीशा लेके आओ। शीशा लेके आए। अब हम वहाँ बाहर खड़े हो गए मस्जिद के और ऊपर सूरज था। मैंने सूरज के सामने ऐसे शीशा किया तो सूरज की सामने रोशनी पड़ी और वही रोशनी शीशे ने आगे सेंड कर दी। आगे क्या था? ये कमरा था, बत्तियां बंद थी, इधर रोशनी आ गई, जिधर शीशे का चेहरा था उधर रोशनी आ गई। फिर मैंने कहा कि आप एक शीशा उधर ले जाओ जिधर रोशनी जा रही है, उस रोशनी के सामने करके फिर ये शीशा रखो। वो शीशा ज़रा इस तरह रखो, इस शीशे की बाहर वाले की रोशनी इसमें, इस शीशे की रोशनी उधर पड़ रही थी। मैंने कहा उधर फिर एक शीशा रख दो। उधर फिर एक शीशा रखा, मिरर रखा, आईना रखा, उसकी रोशनी फिर इधर आई। मैंने कहा इसके आगे फिर शीशा रख दो। इसके ऊपर सामने शीशा रखा, इसकी रोशनी फिर उधर पड़ी। अब इधर एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास, छठे के पास, सातवें के पास, आठवें के पास। जब शीशे से रोशनी गई तो वहाँ 11वें शीशे में रोशनी उतनी थी जितनी पहले में थी। पता चला कि एक सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आगे सीना सदीक़ अकबर है, उसके आगे फिर सीना है, फिर सीना है, फिर सीना है, फिर सीना है, फिर सीना सैफुर रहमान है। उस सीने में वही नूर, वही रोशनी, वही हजूरी, वही खजाने हाजिर थे और वही फैज़ जब हम सीने में सामने बैठे तो उन्होंने वही व्हाट्सएप की तरह हमारे सीने में सेंड किया। हमारे सीने में भी एक अजीब हाल पैदा हो गया और हमारे अंदर तब्दीली आनी शुरू हो गई। तो फरमाया ये उसके लिए नसीहत है मेरी। अल्लाह फरमाता है जो दिल रखता है, और दिल वाले कौन हैं? जो दिल से अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जब अल्लाह अल्लाह करते हैं तो दिल में अल्लाह का नूर बेदार हो जाता है, नूर आ जाता है, और नूर जब आ जाता है तो दिल मुतमईन की तरफ होना शुरू हो जाता है, लालच, हिरस, हवस ख़त्म होनी शुरू होती है। तो फरमाया इसके लिए ये उसके लिए है जो कान लगाए, ये जो इल्का होता है उसके लिए है जो कान भी लगाए, तवज्जो भी रखे और ध्यान से देखता रहे, सामने मतवज्जे रहे कि मुझे फैज़ लेना है। ये कुरान का हुक्म है। सूरत काफ आयत नंबर 37। ये है लतीफ़ा क़ल्ब। लतीफ़ा क़ल्ब जब इस पे ज़िक्र जारी होता है, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। एक ज़िक्र है ज़ुबान वाला, एक ज़िक्र है दिल वाला। अल्लाह ने कुरान में ज़ुबान का इतना ही ज़िक्र फरमाया, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। और अगर दिल से कलमा नहीं पढ़ा, ज़ुबान से पढ़ा है, तो बंदा मुसलमान पूरा होता ही नहीं है। अब बुज़ुर्ग फरमाते हैं आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, ये ज़ुबान ने कहा है, तो दिल किधर है? ज़बान नमाज तो पढ़नी है दिल से, तस्दीकुम, दिल तस्दीक करे। 4 रकत नमाज ज़बान से, तो दिल भी कहे ना कि मैं 4 ही पढ़ रहा हूँ। अल्लाह की तारीफ़ें हैं, ज़बान कह रही है, दिल भी कहे कि अल्लाह की तारीफ़ है। और जब दिल में अल्लाह का नूर आता है तो फिर दिल तस्दीक करता है, दिल कहता है ज़बान तू बोलती जा, मैं तस्दीक करता जाता हूँ। और आप अपना सिर्फ देखें,
हम कितनी नमाज़ें, कितने कलमे, कितने कुरान पाक की तिलावतें करते हैं जो ज़बान से हो रही होती है तो दिल भी करता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद कोई भी हाथ खड़ा करे ना कर सके या उसमें बहुत कम हूँ इस शोबे में कामयाबी वाले। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इकरार बिल्लिसान, ज़बान तस्दीक करे, इकरार करे, बोले और दिल तस्दीक करे। फरमाया ये लतीफ़ा कल्ब, ये जो पहला दिल व उनसर है, जुज़ है, जिससे इंसान बनाना अल्लाह ने चाहा, और उसमें पहला जुज़ जो शामिल किया वो है दिल की धड़कन वाला दिल, धड़कने वाला दिल। और इसकी तासीर क्या है, ज़िक्र की कल्ब वाली तासीर क्या है कि इसके अंदर से जो गफलत है, सुस्ती है, वो ख़त्म हो जाती है जिसका दिल ज़ाकिर हो जाए। अच्छा, जिसका दिल ज़ाकिर हो जाए उसकी कोई नमाज नहीं रहती। जिसका दिल ज़ाकिर हो जाए वो कोई नेकी का काम नहीं छोड़ेगा। जिसका दिल ज़ाकिर हो जाए वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा, क्योंकि वो दिल रखता है। फरमाया दिल वही रखता है जो मेरे ज़िक्र से फैज़याब है, जो मेरा ज़िक्र करता है हर वक्त, वही दिल वाला है। बाकी किसी के दिल में दुनिया की अगर चीज़ें गिनना चाहूँ तो बेशुमार हैं। किसी के अंदर कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, और जो अहलुल्लाह हैं उनके सीने में क्या है, अल्लाह इसमें ज़ात का नक्श है, नक्शबंद, वो इसमें ज़ात अल्लाह नूर से नक्श बनाता है। और किसी के घर में भी जाएं, उसके बाहर नेम प्लेट लगी होती है कि फ़लाँ का घर है, पता चल जाता है ना इस घर आबाद है। तो मोमन के दिल के ऊपर नेम प्लेट इसमें ज़ात अल्लाह की लगी हो तो शैतान आएगा तो देख के पीटता वापस चला जाएगा, ये तो दिल अल्लाह का है। और अगर अंदर से हिल रहा हो, जिक्र कर रहा हो, और जो खून सप्लाई कर रहा है वो खून नस नस में जा रहा है, तो फिर बंदा गफलत इसलिए ख़त्म हो जाती है कि उसका जो नूर है वो पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है, पूरा जिस्म अटेंशन हो जाता है और पूरा जिस्म अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करना शुरू कर देता है। ये है अल्लाह के जो अल्लाह का जिक्र जो दिल से करते हैं उसकी तासीर। और इसका जो रंग ज़ाहिर होता है वो जर्द होता है इसके नूर का। दूसरा लतीफ़ा रूह है। यह कुरान पाक में सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 85 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व यसअलूनका अनिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग रूह के बारे में पूछते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे लोग कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं रूह क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने वालों को बताएं कि ये मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है जिसका नाम रूह है। जिसका नाम, आप खुश होकर नहीं बोल रहे, जिसका नाम रूह है। बंदा मर गया, रूह निकल गई, इतना बताया है। बंदा मर गया, रूह निकल गई, तो कल्ब चलता रहता है। कल्ब भी तो उसमें अल्लाह का अमर है। हाँ, दिल की जो रूह है, दिल की भी एक रूह है जो चलता है, वो रूह है जो उसको चलाती है, वो एक नूर है जिसे लतीफ़ा कल्ब कहते हैं। दूसरा नूर लतीफ़ा रूह, तीसरा नूर लतीफ़ा सिर, चौथा नूर लतीफ़ा खफ़ी, पांचवा नूर लतीफ़ा अख़फ़ा। ये 5 आलम अमर के लताइफ़ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश के लिए पसंद फरमाए और उन्हें इंसान के सीने में रखा।
इसका तर्जमा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे से पूछते हैं रूह के बारे में बताएं, तो आप फरमा दो रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है जिसका नाम है, और तुम्हें इसका इल्म नहीं दिया गया मगर बहुत थोड़ा। अब जितने औलिया कराम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि उनको तो इल्म ही नहीं दिया गया। अब बड़े बड़े आलम हैं जो औलिया कराम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, क्यों? उन्हें उस शोबे का पता ही नहीं है, उस शोबे में पढ़े ही नहीं है, उस शोबे की डिग्री नहीं ली, उसकी अलफ बे नहीं पढ़ी, उसकी पहली पट्टी नहीं पढ़ी। उसकी कितनी डिग्री की किताबें हैं, कितने सेमेस्टर हैं, इस शोबे के सेमेस्टर कितने हैं, फिर जाकर डिग्री मिलती है। इसके पीएचडी वाले भी हैं जो रूह का इल्म जानते हैं। अल्लाह फरमाता है बहुत कम लोगों को इल्म दिया गया है। क्यों फरमाया? इसके लिए अपनी जानों को वक़्फ़ करना पड़ता है, अपने आप को वक़्फ़ करना पड़ता है अल्लाह के भेद जानने के लिए। अल्लाह ने फरमाया जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक फरमाई तो उसमें मैंने अपनी रूह फूंक दी। किसकी रूह? किसकी रूह? किसने कहा मैंने अपनी रूह फूंक दी? अल्लाह ने। अल्लाह की भी रूह है भाई, कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है, मैंने आदम में अपनी रूह फूंक दी। ईसा रूहुल्लाह। ईसा क्यों? हसनैन साहब बताएंगे क्यों रूहुल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाप हैं, बगैर बाप के पैदा किया गया है। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाप हैं, उनको भी बगैर बाप के खलक फरमाया गया। उनमें अल्लाह ने अपनी रूह डाली, फरमाया ईसा रूहुल्लाह, ईसा में अपनी रूह डाली। और हर इंसान में अल्लाह ने अपना अमर रूह डाली। लेकिन रूह का इल्म किसी ने ना लिया, जिसने लिया वो अली हजवेरी बन गए। आज उनकी कब्र में उनकी सिर्फ रूह नहीं, उनका लतीफ़ा कलब भी है, वो भी एक रूह है, फैज़ याब हो रहा है, फैज़ याब कर रहा है लोगों को। उनका लतीफ़ा सिर भी है, उनका लतीफ़ा खफ़ी है, उनका लतीफ़ा यख्फ़ा है। वो सारे जो अरवाह की सूरत में मज़ार के अंदर हैं। एक रूह अगर जन्नत में चली गई है तो रूह जन्नत में जब जाती है, जहाँ कब्र का मुकाम होता है वो कब्र में भी होती है, उधर भी होती है। इसकी मिसाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जाने लगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए तो फरमाया ए सिद्दीक़ अकबर, जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र के ऊपर खड़े होके मेरे ऊपर दरूद पढ़ रहे थे, और जब मैं आसमान पे भी गया तो मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पे भी थे। पता चला वहां भी वो हैं और यहां भी वो हैं। जब कब्र की जगह होती है तो रूह वहां भी होती है, जो जन्नत में जाती है तो रूह जन्नत में भी होती है। रूह क्यों? रूह अल्लाह का अमर है, रूह अल्लाह की अता है। रूह अल्लाह ने एक चीज़ बनाई है, एक नूर है, और नूर कोई भी है उसकी कोई आदत नहीं है, और इसको पाने के लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरी ज़ात का दीदार करना चाहता हूँ। फरमाया मूसा मेरी ज़ात का दीदार सिर्फ़ मेरे महबूब कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने सफ़ाती इल्म दिया है, ज़ाती इल्म मैंने रखा हुआ है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो इसमें ज़ात का जिक्र करेंगे, उनके उम्मती भी इसमें ज़ात का जिक्र करेंगे, और वो मेरे दीदार से फैज़ याब होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ने फरमाया आ जाओ, मैं अपना दीदार तो नहीं कराऊंगा, एक छोटी सी तजल्ली मैं अपने नूर की पहाड़ के ऊपर नाजल करूंगा, आप सिर्फ तजल्ली का दीदार करना। जब तजल्ली का दीदार किया तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वो क्या कैफियत तारी हो गई और आप बेहोश हो गए।
और फिर जब होश में आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा पहाड़ की तरफ, पहाड़ सुरमा बन चुका है, क्योंकि उसमें नूर नाजल हुआ है। नूर ने पहाड़ की हकीकत ही बदल के रख दी है। इसी तरह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इसमें ज़ात का जिक्र करता है तो इतना नूर ऊपर बरसता है कि इंसान की हकीकत ज़ाहिरी बदल के उसे वली अल्लाह बना दिया जाता है, उसे रूहानियत मिल जाती है। इल्म रूह कुरान पाक में बनी इसराइल में आयत नंबर 85 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व यसअलूना का अनिर रूह मिन अम्र रब्बी व मा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। फरमाया ये रूह के बारे में आपसे पूछेंगे तो उन्हें कहो ये इस तरह किताबों से नहीं मिलता, ये सीना बसीना आता है, जो आएगा वो ले लेगा। रूह का इल्म लेने के लिए असहाबे सुफ़ा पे कुछ दरवेश आके बैठे, महबूब के बाहर डेरे डाल दिए और जब महबूब निकलते दीदार करते, जब महबूब निकलते दीदार भी करते, सीने का फैज़ भी हासिल करते और उनको रूहानी फैज़ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भर दिया। फिर उन्होंने ये सारा फैज़ आगे फैलाया और जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने सबसे ज़्यादा लिया, फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने लिया, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने लिया, फिर मौला कायनात ने लिया। उन्होंने पूरी सरज़मीन में ये रूह का इल्म फैलाया। अब वही इल्म लेगा एक जो तो साबिर है, जो ज़बान को लगाम दे के ताला लगा के रखेगा और सीखेगा, इसमें मुजाहिदा करेगा, मुशक्क़त करेगा, मेहनत करेगा। ये अल्लाह ने दीदार आम नहीं रखा, ये पहले कई भट्टियों से गुजारना पड़ता है। शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में लिखा है कि आप किसी कुम्हार की भट्टी के पास से गुजरे तो उसके अंदर आग जल रही थी। बर्तन को पकाने के लिए नीचे भी आग, ऊपर भी आग, इधर भी आग, इधर भी आग, इधर भी आग, इधर भी आग। तो वो मिट्टी का बर्तन होता है कच्चा, जब पकता है तो आग उसे एक दफ़ा आग बना देती है, भट्टी चढ़ता है। तो फिर जब वो आग ठंडी हो जाती है तो उस बर्तन को निकालते हैं, फिर देखते हैं उसके अंदर से टिन टिन की आवाज़ आती है, तो पता चलता है ये पक गया है। तो पकने के लिए हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो रूहानी इल्म है, जो रूहानी फैज़ है, ये आम नहीं है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ताबी गुज़रे हैं, अल्लाह वाले गुज़रे हैं, एक लैला और एक मजनू। ये सेक्स की कहानी नहीं है, ये रूहानियत की कहानी है। फरमाया बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक दिन जो मजनू आशिक था उसका प्याला किसी ज़रिए से उसने हासिल कर लिया और प्याले को पकड़ा और कहा वाह प्याले, तो कितना खुश नसीब है जो मेरे महबूब के हाथों में रहता है। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह समझाने के लिए बताते हैं प्याले को अल्लाह ने ज़बान दी, प्याले ने कहा उस मुंह तक पहुंचने के लिए मेरा पीछे जो मुजाहिदा है वो तो देख। मैं एक बंजर ज़मीन था और मेरे ऊपर झाड़ियाँ थीं और मुझे कोई बंदा ज़मींदार बना के फसल नहीं लेता था। मैं एक ज़मीन बड़ी काम की थी, एक कारीगर आया, उसने ऊपर से झाड़ियाँ काटी, वो उसने आलू से मुझे चीरा फाड़ा और अपने बर्तन में डाला, घर ले आया, फिर उसने सोटा लिया, उससे मुझे खूब बारीक किया, लिहाजा मैं खाक बन गया। मेरे जो मिट्टी के डेले थे वो सहत थे, मेरे अंदर सख्ती थी, मेरे अंदर सख्ती को ख़त्म किया, बल्कि मुझे इस तरह बना दिया अगर वह मुझे उड़ाता तो मैं उड़ के धूल की तरह फैल जाता। मुझे इस तरह उसने नरम कर दिया। जब नरम किया तो मेरे अंदर फिर उसने पानी डाला, पानी जब डाला तो उसने पाँव के साथ भी मुझे गोया, फिर हाथों के साथ भी मुझे गोया, लिहाजा मुझे उसने बारीक करके सही बना के फिर उसने मुझे सूली चढ़ाया। और जो
जिस पे बर्तन बनाते हैं, उस पे चढ़ा के फिर वो फिर उसने मेरी शक्ल बनाई। शक्ल बनाने के बाद उसने मुझे धूप में रख दिया। तपती धूप में मैं सूख गया, जो मेरे अंदर पानी था वो भी ख़त्म हो गया। अब जब सूख गया तो उसने मुझे भट्टी चढ़ाया, और जब मुझे भट्टी चढ़ाया वो नीचे भी आग थी, इधर भी आग थी, इधर भी आग थी, इधर भी आग थी, इधर भी आग थी, ऊपर भी आग थी। तो आग ही आग में मैं जल के पक गया। मजनू उस दरवाजे तक, उस बुए तक पहुंचने के लिए देख ला पीछे। फिर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक किसी दरवेश को मट्टी एक मिली, थोड़ी सी मुट्ठी, तो उस मट्टी को जब सूंघा उसमें खुशबू आ रही थी। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसको पूछा, ए मट्टी, वो भी मट्टी है, वो भी मट्टी है, वो भी मट्टी है, वो भी मट्टी है, किसी में खुशबू नहीं है, तेरे अंदर खुशबू कैसे आ गई? उसने कहा कि मैं एक बंजर ज़मीन थी, मुझे किसी कारीगर ने बनाया, मैं बनती रही। जब उसने मुझे बनाया, मेरे उसने सीने में एक बीज बोया, फिर मेरा वो सीना चीर के सुम्मा शक़क़नल अर्द शक्का, शक करके सीना चीर के बाहर निकला, और वो एक पौधा बना, फिर तना बना, फिर उसे पत्ते लगे, टहनियाँ लगी, फिर उसे एक क्या कहते हैं वो पहले जो डोडी बनती है वो लगी, फिर कली बनी, फिर वो फूल बना। जब ऐसे सुबह खिला तो उसके ऊपर शबनम के कतरे आए, जिसे पंजाबी में तरेल कहते हैं, वो आए, और वो कतरे उसमें रहे। और जब बादे सबा चली, हवा चली, ऐसे ऐसे हिला, तो वो कतरे मुझ में गिरे। तो मैं किसी गुलाब के मोतिये की फूल के नीचे थी, मुझे बनाया गया था। उस गुलाब के फूल में रहने वाले कतरे जब मुझ में गिरे हैं तो मुझे भी उन्होंने खुशबूदार कर दिया है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूह का इल्म लेने के लिए, कल्ब का इल्म लेने के लिए, सिर का इल्म लेने के लिए, खफ़ी इल्म लेने के लिए, अख़फ़ा इल्म लेने के लिए, ये रूहानी इल्म लेने के लिए किसी फ़कीर के साए में रहना पड़ता है। उसके साए में जब रहोगे तो उसका साया खुशबूदार होगा, आपको भी खुशबूदार कर देगा। उसका साया फैज़ याब होगा, वो आपको भी फैज़ याब कर देगा। तो पता चला रूहानी इल्म लेने के लिए किसी अल्लाह वाले के पास जाना पड़ता है। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 85 में फरमा दिया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं तो इन्हें बताओ, रूह का इल्म बहुत कम लोगों को दिया गया है, और सिर्फ उनको दिया गया है जो मांगते हैं, जो साबर हैं, जो लेने वाले हैं, जो लगे रहते हैं, जो सोहबत में रहते हैं, मार खाते हैं, भट्टी चढ़ते हैं, फिर उनको चेक करके उस शोबे में डाल दिया जाता है जिस शोबे में उन्हें तरक्की मिल जाती है। आप देखें, एक पीर के हज़ारों मुरीद होते हैं। कितने बर्तन भट्टी चढ़ाते हैं। पट्ठे में मैं गया ईंटें लेने, इतने चट्टे लगे हुए थे। मैंने कहा ये ईंटें क्या हैं? कहने लगे ये पक्की नहीं है, ये पिल्ली हैं। इनका रेट क्या है? ये 7,000 की 1000 है। मैंने कहा ये, कहने लगे ये छांट है। समझ रहे हैं बात मेरी? ये छांट है, इसका क्या रेट है? कहने लगे इसका रेट है 8,500। मैंने कहा हाँ, वो जो सुर्ख वाली ईंट है वो क्या? कहने लगे वो अव्वल है। मैंने कहा अच्छा, अल्लाह भी चेक करता है पिल्ले कौन है, कच्चे कौन है, छांट कौन है और पक्के कौन है। दूसरा लतीफ़े का नाम क्या है? लतीफ़ा रूह। ये अल्लाह का अमर है, ये अल्लाह डालता है। जब माँ के पेट में चौथे महीने पे बच्चे की ज़िंदगी पहुँचती है तो अल्लाह फरमाता है मैं उसमें रूह डाल देता हूँ। फिर वो जब बूढ़ा होके अल्लाह तबारक व तआला उसमें से रूह निकाल लेता है। उसके अंदर रूह सिर्फ एक रूह नहीं है, 5 रूहें हैं।
जिनका मैं आज बता रहा हूँ। फरमाया इसका इल्म बहुत कम लोगों के है, जो बंदे किसी नेक बंदे की सोबत में बैठते हैं, फैज़ याब लोगों के पास बैठते हैं, औलिया इकराम के पास बैठते हैं, गौस कुतुब अब्दाल के पास बैठते हैं, उनको ये इल्म मिलता है और वो फैज़ याब होते हैं। उनमें सारे पक नहीं जाते, पकता कोई कोई है। हाँ, आगे तीसरा लतीफ़ा है सिर। ये जो रूह का लतीफ़ा है, इसके बारे में फरमाया कि जिसकी रूह ज़ाकिर हो जाए, जिसकी रूह क्या हो जाए, ज़ाकिर हो जाए, जिसका लतीफ़ा रूह रोशन हो जाए, उसकी तासीर है। एक तासीर लिखा है मुजद्दद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि इसकी तासीर ये है कि इसके अंदर से गुस्सा और गज़ब ख़त्म हो जाता है। गुस्सा और गज़ब ख़त्म हो जाता है। वो ठीकरे वाला काम नहीं रहता, बल्कि जो कारीगर बनाता है ना, नरम करता है, वो नरम हो जाता है। तो जब चीज़ नरम हो जाएगी तो गुस्सा कहाँ रहा, उसकी मगरूरी, अक्कड़, तकब्बर सारा टूट जाता है। क्यों? जो ग़ुलाम बनता है उसके अंदर वो चीज़ें रहती नहीं हैं, या वो ग़ुलाम ही नहीं है। गुस्सा और गज़ब की जो कैफ़ियत हैं वो एतदाल में बदल जाती हैं, तबीयत में इस्लाह और सुकून का ज़हूर होना शुरू हो जाता है। तो फरमाया इसके रूह के नूर का रंग सुर्ख है। जब वो ज़ाहिर होता है, किसी सालिक को नज़र आता है, ये सबको नहीं नज़र आता। इसका रंग क्या बताया? सुर्ख है। और तीसरा लतीफ़ा कुरान पाक में सूरत ताहा आयत नंबर 7 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो बातनी ख़जाने हैं, जो 5 अज्ज़ा हैं अमर के, ये तीसरा जुज़ है जिसका मैं ज़िक्र करने लगा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, व इन तजहर बिल कौल फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा। इरशाद फरमाया, और अगर तू बात पुकार कर कहे तो वो तो छुपी हुई को भी सुनता है, जानता है, वो एक राज है। ये जो पस्तान के नीचे 2 उंगली लतीफ़ा कल्ब है, 2 उंगली ऊपर मायल पे सीना, ये लतीफ़ा सिर है। सिर का मतलब कुरान पाक में फरमाया, अगर मैं सिर के बारे में कुरान की आयतें तो सारी रात भी बैठे रहें तो ये बयान चलता रहेगा। कुरान पाक में अल्लाह ने इस कदर इसकी वजाहत फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, हदीस पाक में आया कि इंसान अल्लाह का राज है, अल्लाह इंसान का राज है। और जो राज लेने की तरफ जाता ही नहीं है, जो इस डिग्री लेने में दाखिला ही नहीं लेता, उसे क्या पता इस शोबे का कि राज क्या होते हैं, सिर क्या होता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको फरमा दो जो राज वाला फैज़ है वो कोई महरम राज होगा तो उसे, जो महरम राज होगा उसे मिलेगा, क्योंकि अल्लाह एक राज है, अल्लाह एक छुपा हुआ ख़जाना है। वो छुपा हुआ ख़जाना जो मुकाम इंसान के रखा, वो बाएं तरफ ऊपर की तरफ रखा कि अगर इधर तवज्जो करके इसमें ज़ात की अल्लाह 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 अल्लाह, ये जो मुकाम है सिर का, इसके ऊपर इस कदर इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह की तवज्जो की कि हर लतीफ़ा कल्ब के ऊपर फरमाया 10,000 पर्दे हैं, हिजाब हैं, चादरें हैं। जब इसमें ज़ात का ज़िक्र करके तवज्जो करता है तो उस कल्ब के ऊपर जो पर्दे हैं वो उठने शुरू हो जाते हैं, मुर्शद की तवज्जो से वो उठने शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि 10,000 के 10,000 उठ जाते हैं। कल्ब और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा ही नहीं रहता। फिर रूह के ऊपर भी 10,000 पर्दे हैं, उसके ऊपर भी तवज्जो से उतर जाते हैं एक एक करके, फिर रूह भी बेदार हो जाती है। फिर इसी तरह सिर के ऊपर 10,000 पर्दे हैं, ये भी जब अल्लाह अल्लाह का जिक्र इसमें ज़ात का करते रहते हैं तो ये ज़ात से फैज़ याब होना शुरू हो जाता है और ये लतीफ़ा ज़ाकिर हो जाता है। इसके ऊपर फिर अल्लाह के राज नाज़िल होते हैं। अब इसकी एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया कि मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 इल्म मिले हैं। एक इल्म जो मैं बयान करता हूँ, दूसरा मैं अगर बयान करूँ तो मुझे ख़त्म कर दिया जाए।
क्योंकि वो आम बयान वाला वो फैज़ है, वो फैज़ है, और फैज़ समझ में नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम फैज़ लेने गए तो समझ ना आई। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा चुप रहें। कहा चुप क्या रहें, एक गरीब आदमी है, उसने खिदमत भी किया, किराया भी नहीं लिया, उसने उसकी आपने फट्टी तोड़ दिया कश्ती की। कहा ये ख़जाना है, ये फैज़ है, ये रूहानियत है, ये बातनी इल्म है, और ये तरीक़त है, और ये छुपाने वाली बात है, छुपाओ। आप बोल पड़े हो। कहा बोल इसलिए पड़ा हूँ कि मुझे तो ज़्यादती नज़र आई है, उसने इतना फ़ायदा किया है। कहा जो मैंने किया है उसमें इतने फ़ायदे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी मज़े से गुजारेगा। मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे इसमें क्या फ़ायदा नज़र आता है? आप फरमाते हैं आप ज़ारी आंख से देख रहे हैं, मैं सिर की आंख से देख रहा हूँ। आने वाले वक्तों में इस इलाके के एक वडेरे ने अपनी बेटी बेटे की शादी की, और वो कहेगा कि जाओ जो कश्ती साफ़ सुथरी है वो ले आओ, और मेरे बेटी बेटा उसमें सैरो तफरी करेंगे। इस बंदे के पास, गरीब के पास एक ही कश्ती है, यही कुल पूंजी है, इसकी मैंने फट्टी तोड़ दी ताकि वो जब उसके मुलाजम आके चेक करेंगे वो कहेंगे ये तो दागी है, ये तो फट्टी टूटी हुई है। बादशाह का जो बच्चा है वो दागी कश्ती पे नहीं बैठता, और बादशाह का बच्चा दागी कश्ती पे नहीं बैठता, तो जो मेरा रब है वो दागी दिल के ऊपर भी नहीं आता, वो भी साफ़ और पाकीज़ा दिल के ऊपर आता है। फरमाया मूसा ये तो अगली बात है जो मैंने दिल में अपने ख़ास राज में रखी हुई थी, आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। कहा ये जो आपने दीवार बनाई है, जिन्होंने हमें मांगे पानी नहीं दिया और खाना भी नहीं दिया, उन्होंने हमें बस्ती से निकाल दिया, आपने उनकी दीवार बनाई, भूख भी लगी हुई थी, प्यास भी लगी हुई थी, फिर भी आपने मेहनत और मशक्क़त करवाई, इसमें क्या राज है? फरमाया इसमें राज ये है कि 7वीं पुश्त में एक तो इसका बाप नेक था। कहा अच्छा, इल्मे लुदनी 7वीं पुश्त तक हर रूह को जानता है कि कौन क्या था, और आने वाली 7वीं पुश्तों को भी जानता है आने वाले इसमें कौन कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते थे। ये जो जा रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक आदमी आया कलमा को, उसने आके बेअदबी की, कहने लगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा इंसाफ करना, बेअदबी की बात की। फरमाया बेवकूफ़, अगर मैं अल्लाह का हबीब भी इंसाफ नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला म्यान से तलवार निकाली, इंतज़ार कर रहे हैं वद्दुहा का मुखड़ा, इजाज़त दे तो मैं इसका सर कलम कर दूं। फरमाया नहीं, जिसने कलमा कर पढ़ लिया है ना उसको हमने कत्ल नहीं करना, हो सकता है अल्लाह किसी वक्त उसको हदायत दे दे, उसका इंतज़ार करो। चला गया। जब गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली उंगली उसके पीछे फरमाई, फरमाया इसकी पुश्त से औलाद पैदा होगी। ये हदीस पढ़ लें बुखारी शरीफ की, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसे उसका नंबर भी बता दूंगा। फरमाया इसकी पुश्त से औलाद पैदा होगी जिसकी निशानियां ये होंगी कि वो हर वक्त अपने सर रगड़े हुए रखेंगे, और उसकी शलवारें पिंडलियों से ऊपर होंगी, और वह बगल में हर वक्त कुरान रखेंगे और कुरान कुरान करेंगे। निकाल के दिखाओ मिलाद कुरान में कहाँ लिखा, निकाल के दिखाओ 11वीं कुरान में कहाँ लिखी, निकाल के दिखाओ अल्लाह का जिक्र ये जो नमाज के बाद करते हैं ये कुरान में कहाँ लिखा है। वो कुरान कुरान करेंगे। नमाजें सहाबा इतनी पढ़ेंगे कि आप अगर उनकी नमाजों को चेक करना चाहोगे तो आप कहोगे ये हमसे ज़्यादा नमाजी हैं, क्योंकि वो सालों के लिए बाहर निकलेंगे, नमाज उनकी कोई कज़ा नहीं होगी, वुज़ू वो वुज़ू पे वुज़ू करते रहेंगे। वो इस तरह उनकी सारी जो ज़ाहरी सिफतें थी सारी बयान कर दी, और फरमाया ए उमर ए सुहाबा ये दीन इस्लाम से इस तरह निकल के खारिज हो जाएंगे जिस तरह कमान से तीर निकल के खारिज हो जाता है। बज़ाहिर ये मुसलमान होंगे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह क्या है? फरमाया इनका बातन रोशन नहीं है, ये ज़ाहरी इल्म पे गुजारा करेंगे, और ए सुहाबा जो बातनी इल्म लेगा वो मेरा ज़ाहरी भी अदब करेगा, बातनी भी अदब करेगा। जो अदब करेगा बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद।
तो बात हो रही थी लतीफ़ा सिर की। सिर ये तीसरा लतीफ़ा है, तीसरा जुज़ है जो इंसान को बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, कुन फरमा के। पहले का नाम क्या था? दूसरे का नाम क्या था? रूह। तीसरे का नाम है सिर। पहले का जो जिक्र है वो सूरत काफ में आयत नंबर 37 में, दूसरे का बनी इसराइल में आयत नंबर 85 में, और तीसरे का सिर सूरत तौहा आयत नंबर 7 में अल्लाह ने ज़िक्र किया। ये जितने भी साहिब मज़ार हैं ना औलिया अल्लाह, ये इन चीज़ों के फैज़ याब हैं। वो मज़ारों में ज़िंदा हैं, बातें सुनते भी हैं, करते भी हैं। कोई डिग्री लेके उनके मज़ार पे जाए तो आवाज़ तो उनको आएगी। ऐਵੇਂ मुंह उठाया ज़ाहरी इल्म लेके वो वहाँ जाके कहे या दाता मुझे ये दे दो, वो उसको तो नहीं पता चलेगा, और उसको तो दाता नहीं देंगे। दाता तो उसको देंगे जो दाता को दाता मानता भी है, उसको देंगे। आगे फरमाया जो सिर है इसके ऊपर अल्लाह के राज नाज़िल होते हैं। जो राज हैं वो राज होते हैं, जो राज हैं वो राज होते हैं। बुले मियाँ साहब ने फरमाया पानी भरन सहेलियाँ ते रंगो रंग कड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। फिर जिन्ना भर के सिर ते रखिया वो बार बार बोलते नहीं। कोई पत्थर भी मारे तो आखे जा तेरा भला होवे, कोई गाली दे तो उसे दुआ देते हैं। तुसी देखो जितने भी रूहानी लोग ने, जितने भी औलिया अल्लाह ने, उन्होंने ना अज तड़ी भाबियां नूं निशाना बनाया, ना बरेलवियां नूं, सुन्नियां नूं, शिया नूं, अहले हदीसियां नूं, किसी नूं निशाना नहीं बनाया। क्यों? वो जेड़े सूरज की रोशनी लै रहे हैं, उस रोशनी च उन्होंने वेल लगे तो अगे पिछे होवन ना देखण ना, वो तो फैज़ नाल भरी जा रहे ने, भरी जा रहे ने, भरी जा रहे ने। उन्होंने को तो टाइम ही नहीं सज्जे खब्बे देखने का। अल्लाह फरमांदा है इन्ना फी ज़ालिका ला ज़िक्रा लिमन कान लहू कल्ब, मेरी है नसीहत उन्होंने वास्ते जो दिल वाले ने, और औलिया अल्लाह ही ने जो दिल वाले ने। फरमाया इसका जो लतीफ़ा सिर है, इसकी जो तासीर है, ये नज़र उस वक़्त आती है जब इंसान अपने खालिक और मालिक के साथ खुश हो जाता है। अपने खालिक और मालिक के साथ खुश होने का मतलब है वो राज़ी हो जाता है, और राज़ी होने का भी एक दर्जा है। या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादिया, ऐ इंसान इस तरह इस हाल में मेरी तरफ आ कि मेरे साथ राज़ी हो जा। नहीं समझे? या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मेरी जान आ जा अपने रब की तरफ, और इस तरह आ जा कि मुतमईन तो पहले हो जा कि मैं तेरा रब हूँ, तो मेरा बंदा है, तो मेरी तरफ है, मैं तेरी तरफ ध्यान कर रहा हूँ, और जो कुछ मैं अता करता हूँ तो उस पर राज़ी है, जो तुझे मिलता है तो उस पर खुश है। तो मुतमईना पे तो पहले फायज हो, फिर रा दिया आना है तो मेरे साथ राज़ी तो हो जा। तो मर दिया मैं तेरे साथ राज़ी राज़ी हूँ, मेरी तो शर्त ही कोई नहीं, ज़रूरतें तो तेरी हैं, मेरी तो ज़रूरत ही तेरे साथ कोई नहीं। ये एक लादा चैप्टर है, ये एक लादा दर्जे हैं इंसान के। ये जो मैंने अभी बयान किया ना आयत, ये नफ्स की 7 दर्जे हैं। कितने? 7 दर्जे हैं। पहला नफ्स, नफ्स अम्मारा, इसका भी कुरान में जिक्र है, किसी वक्त फिर मैं बताऊंगा। इन्ना नफ्स ला अम्मारा तुम बिसू, पहले नफ्स के बारे में फरमाया ये नफ्स अम्मारा है जो इंसान को सबज़ बाग दिखा के बड़ी शिद्दत से बुराई की तरफ ले जाता है, और इसकी भी तासीर है, इसके भी असरात हैं, इसके भी ज़ाहरी हालात हैं, उसकी भी निशानियां हैं, वो भी मैं बयान करूँगा। दूसरा जो दर्जा है वो नफ्स का, पहला नफ्स लवामा, दूसरा नफ्स ना, पहला नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स लवामा मलामत करने वाला, तीसरा नफ्स मुलहिमा अल्लाह से मिला देने वाला, चौथा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना।
इरजी इला रब्बे के रादिया, पांचवा नफ्स नफ्स रादिया, छठा नफ्स से मर दिया, और सातवां नफ्स से कामिला। जब कामल दर्जे पे पहुंचता है तो अल्लाह फरमाता है इसका हाथ मैं बन जाता हूँ, इसका ज़बान मैं बन जाता हूँ, इसके कान मैं बन जाता हूँ, इसकी आंखें मैं बन जाता हूँ, इसका चलना मेरा चलना होता है। इसलिए जब भी कोई कामल होता है तो वो सारा मेरे कब्ज़ा कुदरत में होता है। वो मेरी बट्टी चढ़ के ऐसे बन जाता है जैसे हकीकी मेरी रूह है। अब तीसरा जिक्र जो था तासीर लतीफ़ा सिर की, जो तीसरा जोज़ है इंसान को पैदा करने का, उसका क्या समझे, उसकी तासीर क्या नज़र आती है कि अल्लाह इंसान के साथ और इंसान अल्लाह के साथ खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है, और अपने खालिक के लिए हर चीज़ खर्च करता है। वो जमा नहीं करता, गिन गिन के नहीं रखता, बल्कि वो कहता है वो मेरा राज है, मैं उसका राज हूँ, वो मुझसे मांगता है, मैं उस पर कुर्बान हूँ। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो जितना भी रिज़्क़ होता है अल्लाह फरमाता है वो मेरी राह में खर्च कर देते हैं। वो आस्थाने बनाते हैं, लंगर चलाते हैं, लोगों की जेबें भरते हैं, लोगों के जेबों के लिए दुआएं करते हैं, और लोगों के काम आते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। वो ज़ाहरी खिदमत भी करते हैं, बातनी सीने की खिदमत भी करते हैं। और फिर फरमाया वो इस तरह खर्च करते हैं कि जमा नहीं करते। वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ानिल लज़ी जमा मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु वअहलदा कल्ला ला युनबज़न्ना फिल हुतामा। रूहानियत वाले लोग माल जमा नहीं करते। मैं कुर्बान जाऊँ मेरे पीरो मुर्शद के पास जितने पैसे थे, फरमाया जनाजा मेरा तब करना जब मसाकीन में सब तकसीम कर देना। सब तकसीम कर दिया। माला वाले सखी नहीं होंदे ते सखियां माल नहीं होंदा। इत्थे उत्थे दौं जहानी सही कंगाल नहीं होंदा। वो सही होता है, जो भी उसके पास आता है वो बाजू खोल के सीने से लगा ला। वो कहता है मेरे रब का बंदा आया है, ये मेरा राज है, वो मेरा राज है, मैं उसका राज हूँ। ये तो राज की बात है। उसकी रूहानियत जो तीसरे दर्जे की है वो ऐसी बेदार होती है कि वो अल्लाह की राह में खर्च भी करता है, जो कुछ उसके पास होता है वो जमा भी नहीं करता। वो समझता है कि बस मैं जिसका राज हूँ उसी से मिलना चाहता हूँ, मुझे इन चीज़ों से क्या सरोकार। ये है लतीफ़ा सिर। और अगला लतीफ़ा खफ़ी। अगला लतीफ़ा खफ़ी। लतीफ़ा खफ़ी की आयत अल आराफ, सूरत अल आराफ, सूरत आराफ, आयत नंबर 55। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िय्या इन्नहु युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है आप लोग अपने रब से दुआ किया करो गिड़गिड़ाते और चुपके चुपके, गिड़गिड़ाते और चुपके चुपके से। वाक़या ही अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो हद से निकल जाने वाले हैं। यानी अल्लाह की हद में रहने वाला ज़िक्र खफ़ी जो खुफिया तरीके से किया जाता है, जो खुफिया तरीके से किया जाता है, जिसे ज़िक्र खफ़ी कहते हैं, जिसे छुपा हुआ ज़िक्र कहते हैं। कोई देख नहीं पाता कि महबूब अपने महबूब के काम लगा हुआ है, महबूब अपने महबूब की याद में लगा हुआ है। और ये चौथा सबक है, ये चौथा लतीफ़ा है, ये चौथा अमर है। इसका नाम क्या है? लतीफ़ा खफ़ी। इसका नाम क्या? लतीफ़ा खफ़ी। और इसका ज़िक्र रब ने कुरान पाक की सूरत अल आराफ आयत नंबर 55 में इरशाद फरमाया कि वो तो हर वक़्त मेरी यादों में रहते हैं। अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, शदीद मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। वो मेरी मोहब्बत के अलावा मेरी नाराज़गी वाला काम नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, बल्कि अंदर ही अंदर चुपके चुपके से अल्लाह की महलूक के फ़ायदे सोचते रहते हैं। एक बंदा अल्लाह के वली के पास आ गया, कहने लगा मेरी ड्राई क्लीनर की दुकान है तो मैं वो चलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा पैसे आपके पास हैं? जी नहीं।
वो कहते अच्छा, बोरी से नीचे एक पल्ला उठाया, नीचे से कुछ 10 आने या 10 रुपये निकाले, कहा ये ले लो अपनी दुकान में डाल लेना। अब वो उसकी दुकान नहीं चला रहा था, सुभान अल्लाह, हैं, उसका ये काम चलाना चाहता था। उसने पहला जो कदम उठाया वो प्यार का उठाया। ये आज कहे इस वक्त मेरा अपना भी कोई मेरी मदद नहीं करता, लेकिन अल्लाह का वली कहता है मैं तो उसका हो गया हूँ जिसकी कुल खुदाई है। ये जो मुझे पैसे दिए ये मेरे कब हैं, ये तो सारे उसके हैं। उसकी खिदमत करके उसे अपनी मोहब्बत देता है, और मोहब्बत ही मोहब्बत में, अपनी मोहब्बत में फिर रब की मोहब्बत तक तब्दील कर देता है। अपनी मोहब्बत को अपनी रब की मोहब्बत में, अपनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तब्दील कर देता है। तो अल्लाह ताला चौथे लतीफ़े में जो खुफिया अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात हैं, जो ज़िक्र ख़फ़ी करता है, जो ख़यालों में वो नाज़िल करता है। आप देखें कितने लोगों के ख़यालें और सोचें पाक होती हैं। ये प्ले स्टोर में ऐसा एक उनसर है, अल्लाह ने ये सारे डाउनलोड करके इसमें रखे हुए हैं। सिर्फ इसका इंटरनेट खोलने की, डाटा नेट खोल के इसको ओपन करने की ज़रूरत है। तो डाटा नेट जितना भी ओपन होता है, इसमें जितना भी वो डरता है, ये अल्लाह के वली के पास है। चौथा जो लतीफ़ा है उसका नाम लतीफ़ा ख़फ़ी। और जो पांचवा है, अब थक रहे हैं रूहानी इल्म की बातें सुन के, बंदा थकता तो नहीं है? ये रूहानियत वाले तो ऐसे खूब जिंदा रहते हैं। लतीफ़ा अख़फ़ा, ये पांचवा लतीफ़ा है। ये पांचवा लतीफ़ा, ये चारों लताइफ़ के सेंटर में, सीने में इसका मुकाम है। इसके लिए अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22 में, अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बि फ़वैलुल लिल क़ासियाति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी दलालिम मुबीन। अफ़मन शरहल्लाहु सदरा, अल्लाह फरमाते हैं तो क्या वो जिसका सीना अल्लाह ने अपने ज़िक्र के लिए खोल दिया है। अब आप देखें, जो बीमार लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, ज़ाहरी बीमारी की बात कर रहा हूँ, जिसे बुखार हो जाता है, यरकान हो जाता है, कोई भी बीमारी लग जाती है, तो उससे पता किस तरह चलता है कि उसका किसी चीज़ को जी नहीं करता, किसी काम करने को दिल नहीं करता, कारोबार भी नहीं करना चाहता, फिर वो घर में भी कोई काम नहीं कर सकता। औरत कोई बीमार हो जाए तो उसका दिल करता है घर में काम करने को, मर्द कोई बीमार हो जाए तो उसका दिल करता है काम करने को। क्यों? वो बीमार है। वो, आप ज़रा थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखना। जो बीमार हो जाए उसका किसी चीज़ को जी नहीं करता, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका नुस्खा तजवीज़ करता है, उसका इलाज करता है, उसे दाखिल करता है, उसकी बीमारी जब ख़त्म होती है तो जो एक घूंट पानी का भी पीने को नहीं मानता था, अब वो सारा कुछ खाने को जी करता है और वो खाता भी है। इसी तरह जिसका सीना रोशन नहीं है, वो बीमार है, उसका नमाज को जी नहीं करता, ज़िक्र को जी नहीं करता, फ़िक्र को जी नहीं करता, हकूक़ को जी नहीं करता, अल्लाह की याद को जी नहीं करता, यानी कोई अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करने को उसका जी नहीं करता, तो वो बीमार है। जब बीमार है, वो जिस्मानी बीमार था तो डॉक्टर ने ठीक किया, जब रूहानी बीमार है, अब वो उसका शोबा ही नहीं है, वो फतवेबाजी कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो बीमार है, उसको पता ही नहीं है, उसने किताबें पढ़ी नहीं है। जब वो ठीक हो जाएगा, किसी रूहानी वली अल्लाह के पास आके वो अपनी निगाह से उसे ठीक करेगा, अपने सीने का फैज़ उसके सीने में इल्का करेगा, सेंड करेगा।
वो जैसा फैज़ होगा वो वैसा उसका सीना रोशन होगा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तो क्या वो जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर है। किस पर है? नूर पर है। ये बशर और नूर के झगड़े करते हैं, तो अल्लाह कहता है वो जो आम आदमी जिसका सीना मैंने इस्लाम के लिए खोल दिया है वो किस पर है? नूर पर है। फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बे, रब के नूर पर है। किसके नूर पर है? रब के नूर पर है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह वालों से डरा करो, वो अल्लाह के नूर से देखते और सुनते हैं। अल्लाह इस आयत में फरमाता है वो अल्लाह के नूर पर है। फ़वैलुल लिल क़ासियात क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए हैं। उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए हैं। ये सूरत ज़ुमर है। यहाँ ज़बान के ज़िक्र की बात नहीं इस आयत में हो रही। यहाँ किसके ज़िक्र की हो रही है? दिल वाले ज़िक्र की बात हो रही है। अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़वैलुल लिल क़ासियाति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, वो दिलों में मेरा ज़िक्र करते हैं। तो ये कहते हैं जी सैफ़ियों में करंट कहाँ से आ गया? इनके दिल हिलते हैं, ये सारे हिलते हैं। क्यों हिलते हैं भाई? ये अपने महबूब की मोहब्बत में हिलते हैं। और जो फड़कने तड़पने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। ये सूरत 22 आयत नंबर 22 है सूरत ज़ुमर की, और वो आयत नंबर जो मैंने शेर पढ़ा है वो 23 नंबर आयत है। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। उनके जिल्दें भी फड़कती हैं, उनके बदन भी फड़कते हैं, और उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में नरम पड़ जाते हैं। क्यों? ज़िक्रिल्लाह, वो अल्लाह का ज़िक्र तो कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, वो अल्लाह किसका सीना खोलता है? जो सीने वालों के पास जाते हैं, जो सीने के सामने बैठ के सीना बसीना फैज़ उनका मुंतकिल होता है, उनका रब सीना खोल देता है। तो अल्लाह फरमाते हैं, अगली आयत का तर्जुमा ये है, तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर हैं, उस जैसा हो जाएगा जो संग दिल है। अल्लाह फरमाता है जो नूर वाला है, जिसका सीना खुला हुआ है, वो उस जैसा हो जाएगा जो पत्थर दिल है। संग किसको कहते हैं? पत्थर को। जो संग दिल है तो ख़राबी है उनकी जिनके दिल याद खुदा की तरफ से सख्त हैं, जिनके दिल याद खुदा से की तरफ से, जिनके दिल अल्लाह की याद की तरफ से। तो आपके दिल क्या हैं? आपके दिल नरम हैं। आप ज़िक्र की महफ़िल में आते हैं, अल्लाह 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 दिल से करते हैं, ज़बान से नहीं, और हर वक्त करते हैं। वो लोग ऐसे हैं जिनके दिल सख्त हैं, और वो तो खुली गुमराही में हैं, और खुली गुमराही में हैं तो तब भी तो खुले खुले फतवे लगाते हैं। तो आखिरी जो लतीफ़ा अख़फ़ा है, 5 आलम अमर के लतीफ़े हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया। ये मोटा मोटा मैंने बयान किया, इसकी अभी काफ़ी सारी सिमतें, जहतें, निशानियाँ, हालात व वाक़यात, सुरूर, हाल, वजद, ये सारे बयान करने थे, वो रह गए। तो फिर कभी हुआ तो इसकी भी तासीर है। ये लतीफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलायत का लतीफ़ा है। यहाँ डायरेक्ट आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का फैज़ आता है। अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब हमने आपका सीना खोल नहीं दिया और उसने अपने अनवार व तजल्लियात नहीं भर दिए। ये सीना बसीना जाते हैं, किताब से किताब तक नहीं आए। हाल का ज़िक्र किताबों से नहीं मिलता, वो हाल वालों से मिलता है, ज़बान से नहीं मिलता। ये कील व काल है, वो एक हाल है। हाल किसको कहते हैं? वजद व हाल, सुरूर व हाल।
अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क की शराब पी के अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा हाज़िर हो जाना कि वो अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हो गया है और वो अल्लाह अल्लाह करता करता अल्लाह से जा मिला है। जितने सैफ़ी अब भी गुस्सा करते हैं उनके लताइफ़ अभी रोशन नहीं है, ज़ाकिर नहीं है, वो फ़िक्र करें। जितने नक्शबंदी, कादरी, सोरवर्दी, चिश्ती लालच करते हैं वो फ़िक्र करें, हिरस हवस करते हैं वो फ़िक्र करें, उनका दिल नमाज में नहीं लगता वो फ़िक्र करें। वो इन पांचों लताइफ़ पे तवज्जो रखा करें, इसका ज़िक्र जारी रखें या पीर की सोबत में बैठें तो जब उसका फैज़ मिलेगा तो ऐसा जारी हो जाएगा कि उसका लूँ लूँ इसमें ज़ात अल्लाह 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 करता रहे और वो अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हो जाएगा। और जब इस जगह पे पहुँचेगा तो अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरत बकरा आयत नंबर 157, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर रब के दरूद आते हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर रब के दरूद आते हैं। अलैहिम सलावातुन, हमें हुक्म है दरूद पढ़ो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी मोहब्बत में लग जाते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मेरी दरूदें आती हैं और मेरी रहमतें भी आती हैं। और फिर आगे फरमाया और यही वो लोग हैं जो सही राह पर हैं। अब जो फतवे लगाने वाले हैं उनको जवाब नहीं देना, उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना, क्योंकि जन्नत मेरे हाथ में नहीं है। मैं किसी को जन्नती और दोस्ती भी नहीं कर सकता, वो राज रब का है, बंदा रब का राज है। वो जिसे चाहेगा अपने फजल से बख्श देगा और जिसे चाहेगा उसे सज़ा देगा। और अल्लाह फरमाता है अल्लाह किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। वो जो बंदा सारी ज़िंदगी इस शोबे में आया ही नहीं है, वो सारी ज़िंदगी मेरी मखलूक को तंग करता रहा, फतवेबाजी करता रहा, कत्ल व गारत करता रहा, फितना व फसाद बर्पा करता रहा, फ़िरका वरीयत करता रहा, एक दूसरे मुसलमानों को जुदा करता रहा। रूहानी लोगों का एक ही फ़िरका है, अक्लमंद लोग जो दाना गुज़रे हैं वो कहते हैं कि हम इन फ़िरकों में नहीं आते। एक बाबा जी है, मैं उनकी बात पे अमल करता हूँ। वो फरमाते हैं जब करबला की जंग हुई थी उस वक़्त दो ही फ़िरके थे। कितने? दो फ़िरके थे उस वक़्त, सुन्नी, बरेलवी, वाबी, शिया, देवबंदी, रारी, हरारी, अब्दुल वहाब, नजदी, फ़लाँ फ़लाँ, ये नहीं थे। दो फ़िरके थे, एक यजीदी और एक हुसैनी। और हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम हुसैनी हैं, हम उस फ़िरके के लोग हैं। और हम किसी को बुरा नहीं कहते जिसने भी कलमा पढ़ा हुआ है, किसी को बुरा नहीं कहते, इसलिए कि वो अल्लाह के पास, अल्लाह के साथ उसका मामला है। अल्लाह पाक की एक कुरान पाक में आयत है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को मेरी दावत देते हो मेरी तरफ, और खुशखबरी देते हो और डराते हो, और जो आ जाते हैं वो राह फलाह की तरफ आ जाते हैं, और जो नहीं आते वो अपना बुरा सोच के करते हैं। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं आते उनके बारे में आपको पूछा नहीं जाएगा। भाई दावत देना हमारा काम है, जो आ गया वो तर जाएगा, जो नहीं आया वो बर्बाद हो जाएगा। तो फैसला अल्लाह के पास है। अल्लाह फरमाता है मैंने फ़ैसले का दिन रखा हुआ है जो 50,000 सालों का एक दिन होगा, उस दिन मैं फ़ैसला करूँगा और उस दिन मैं कहूँगा सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। आज सलामती है उनके लिए जो मेरे अपने हैं, औलिया अल्लाह हैं, जो मेरे महबूब हैं,
जिन्होंने ज़ाहरी शरीयत का इल्म भी लिया और अपने साथ लताइफ भी बेदार किए, और उन्होंने अल्लाह अल्लाह भी किया, ज़ाहिर भी किया, बातनी भी किया, और उनके अंदर से सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। वो आज सलामती वाले हैं। अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरम मेरे सलामती वालों से ज़रा लादा हो जाए, और उनको पकड़ के लादा नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह का अमर होगा, अल्लाह की कुदरत होगी, उनके रंग उनको लादा कर देंगे, इनके रंग उनको लादा कर देंगे। इनके ऊपर अल्लाह की सलामती होगी, वो रोज़े रोशन की तरह चमक रहे होंगे। जो 5 वक्त वज़ू करता होगा उसके सारे अज़ात चमक रहे होंगे, और जो गुरूर, तकब्बर, हिरस, हवस, ये बातनी बीमारियों में होंगे वो स्याह काले होंगे, वो दूर से ही पहचाने जाएंगे, वो लादा हो जाएंगे। तो हम हैं रूहानियत वाले, जो मूसा अलैहिस्सलाम और हिज़र अलैहिस्सलाम से ये फैज़ान चला। बेशुमार बातें करने वाली, टाइम थोड़ा है, टाइम हो चुका है, नमाज़ पढ़ने वालों ने नमाज़ पढ़ के भी जाना है, और जो रूहानियत वाले हैं उनका दिल तो करता है ये हमें बातें मिलती रहें, हमारा सीना खुलता रहे, हम फैज़ याब होते रहें। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहेगा फैज़ याब करेगा। 5 लताइफ जो आलम अमर के हैं उनका ज़िक्र किया। अभी अगली नशिस्त में आलम खलक के जो 5 लताइफ हैं वो है नफसी, आग, हवा, मट्टी, पानी। ये भी अपने अंदर बेशुमार चीज़ें रखते हैं, इनका भी बड़ी तफसील से बयान होगा, ये अगली नशिस्त में होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको साबित कदम रखे, पीली ईंट ना बनाए, छांट ना बनाए, बल्कि पक्की हुई बनाए। अल्लाह हमें पका दे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में और मोहब्बत में, ताकि हम दुनिया से मरें, तोड़ चढ़ें, साबित कदम रहें, और कामयाबी वाला हमारा मरहला आगे आ रहा है, उसमें हमने कामयाब होना है। छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ना, छोटे छोटे मसाइल में नहीं पड़ना। हमने जिस तरफ अपना इरादा किया है वो इरादा है अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान तक पहुँचने का, आपकी बारगाह तक पहुँचने का, और वही पहुँचेगा जो बाहर से भी पाक होगा, जो अंदर से भी पाक होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।